लाली मेरे लाल की दृश्य 11। तो बाबा लाली के नाखून पर तेल लगाकर उसको जिन्नातों की दुनिया की सैर करवा रहा है। लाली जिसको कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन अभिनय करती है जैसे उसको सब कुछ दिख रहा है। तो कहती है कि एक मश्क वाला आ गया और वो मश्क से पानी छिड़क रहा धरती पर। तो आगे बाबा कहता है, बाबा लाली को, अब कन्या उधर देख जिधर तालाब पर फव्वारे चल रहे हैं, पानी के फव्वारे चल रहे हैं। लाली, अच्छा वो पानी के फव्वारे, कितने शानदार फव्वारे हैं, वाह 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 क्या पानी है, 20-25 तो होंगे। लाली मुस्कुरा कर कहती है, बाबा वहाँ फव्वारों के पास एक बहुत बड़ा दीवान है, दिखाई दे रहा? हाँ जी हाँ, दिख रहा है। तो उस दीवान पर एक सोने की कुर्सी पड़ी है। हाँ जी हाँ, इतनी सुंदर कुर्सी। लाली बोली, सोने की चमचमाती कुर्सी, मेरी तो कुर्सी देखते ही आंखें फटी की फटी रह गई। बाबा, तो इस कुर्सी पर आकर जिन्नातों का बादशाह बैठेगा, वो आया कि नहीं? लाली, अभी तक तो नहीं आया। हाँ जी बाबा जी, आगे, हाँ वो आ रहे हैं। सीधे आकर कुर्सी पर बैठ गए। तो नाखून को देखती कहती है, बादशाह खान जी राम राम। राम राम जी, राम राम। बाबा से, बाबा जी वो भी मुझे राम राम कह रहे हैं। बाबा, अब उससे पूछ तुम्हारे घर में खजाना कहाँ दबा हुआ है? लाली, बादशाह खान जी बताइए, हमारे घर में जो खजाना दबा हुआ है कहाँ है? अरे चौंक कर लाली फिर बाबा जी की ओर मुड़ती है, बोलती है, बाबा जी बादशाह खान ने तो हमारे घर का नक्शा ही बना दिया। अरे ये तो एक कोठरी क्यों ले चले, वो कोठरी जिसमें हमारा कबाड़ का सामान रखा हुआ है। अच्छा बाबा जी वो कह रहे हैं कि वहीं दबा हुआ है खजाना। उसको बोलो, बाबा बोला बादशाह खान को कि वो खजाना दिखाए। लाली, हाँ बादशाह खान जी, दौलत के दीदार भी करवाओ। अरे वाह 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 बाबा जी, उसने दिखा दी बड़ी बड़ी गागरें, सोने की गागरें, बहुत गागरें हैं। अरे ये क्या, गागरों पर सांप भी हैं, एक एक गागर पर एक एक सांप। अच्छा सांप, एक एक सांप बैठा गागर पर। बाबा बोला। लाली, हाँ कुंडली मारे हुए अब फान उठाकर खड़े हो गए, पर घाघरों में क्या है ये तो कुछ पता नहीं लग रहा। शंकर लाली से, फिर बेटा बादशाह को कहो कि वो दिखाएं क्या है घाघरों में। लाली, बादशाह जी इन सांपों को घाघरों से दूर हटाकर जरा उठाओ, घाघरों में ढक्कन दिखाई दे कि इनमें है क्या। अरे रे रे रे, फिर चौंक कर बोली, बादशाह खान ने तो ढक्कन उठा दिए, ये क्या, बड़े बड़े लड्डुओं जितने जितने हीरे, वाह वाह, इधर सोने के सिक्के, ओ चूड़ियाँ सोने की, नथनी सोने की, मेरी तो आंखें बंद हो रही हैं। बाबा, लाली तू अब आराम कर, तेरा सिर भारी हो गया होगा। लाली सिर पकड़ने का अभिनय करती है, हाँ सिर तो मेरा भारी हो गया। शंकर, बेटा बाबा जी ठीक कहते हैं, तू चलकर आराम कर। लाली सिर पकड़कर उठती है और विंग में जाती है। बग्गा लाली को रोककर, लाली क्या वाकई तुम्हारे घर में गागरें हैं? लाली जाते जाते रुक जाती है विंग में, बोलती है, और क्या, वैसे ही मेरा सर दुखने लग गया। बाबा, ओ लड़के, लड़की को आराम करने दे, तू इधर आ हमारे पास। बग्गा उनके पास आता है। बग्गा दीर्घ निश्वास छोड़ता हुआ, फिर शंकर चाचा करो खुदाई करने की तैयारी। बाबा, दबा खजाना कहीं ऐसे निकाला जाता है? शंकर, तो फिर कैसे निकाला जाता है बाबा जी?
बाबा बोला था ना तुम्हारी बेटी ने गागरों पर बैठे हुए हैं सांप, पहले सांप हटाने पड़ेंगे। बगा उसके लिए तो हम 2-4 स्प्रे ले आएंगे। बाबा ये सांप स्प्रेयों के बस में नहीं आने वाले, इनको तो मंत्र पढ़कर गागरों से हटाना पड़ेगा। शंकर तो फिर बाबा जी करो हमारी मदद, मंत्र पढ़कर हटाओ इन सांपों को। बाबा वो तो हटा दूंगा, लेकिन दबी हुई दौलत निकालनी इतनी आसान नहीं है। पहले तो जिस जगह दौलत दबी होती है ना, जब मंत्र पढ़कर दौलत तक पहुंचा जाता है ना, तो वो जगह जहाँ दौलत दबी होती है आग की तरह तपने लग जाती है। मंत्र पढ़कर पहले जगह को ठंडा करना पड़ता है। और फिर एक बात और। शंकर वो क्या? बाबा कभी कभी माया चल भी पड़ती है। बगा माया भी चल पड़ती है बाबा जी? ये तो पहली बार सुना है। वैसे चलती तो है, कभी इसकी जेब में कभी उसकी जेब में। अरे वैसे नहीं, ये एक जगह से दूसरी जगह भी चल पड़ती है, बाबा बोला। शंकर हाँ बेटा, बगे को संबोधित होता बोला शंकर। हमारे दादा बता रहे थे, वो एक बार एक चरागाह में भैंसें चरा रहे थे, तो उन्होंने ज़मीन के नीचे से गरड़ गरड़ की आवाज़ आती सुनाई दी। तो वो डर कर घर आ गए, बताया अपने दादा को कि उन्होंने ज़मीन में से गरड़ गरड़ की आवाज़ सुनी। तो सुनकर उनके दादा ने अपने माथे पर मारा हाथ, बोला अरे मूर्खो, वो तो माया चली जा रही थी, अगर तुम हाथ लगाकर रोक देते वहीं रुक जाती, हम निकाल लाते। बगा सोचने की मुद्रा में, अगर आपके बुजुर्ग उनको इतना ज्ञान होता तो शंकर चाचा आप टाटा बिरला होते आज। बाबा टाटा बिरला तो ये अभी बन जाएंगे, बस इसके लिए 40 दिन पूजा करनी पड़ेगी। शंकर यानी 40 दिन पूजा करनी पड़ेगी? तो फिर बाबा जी करिए पूजा शुरू, इसमें क्या दिक्कत है? बाबा 40 दिन पूजा करने के लिए सामग्री भी चाहिए, और उसको लाने के लिए चाहिए 1 लाख रुपया। शंकर 1 लाख? बाबा ज़्यादा भी लग सकता है। शंकर 1 लाख तो इस वक्त हमारे पास है नहीं, जो थे गहने बनाने के लिए दे दिए, लड़की गहने बनाने थे। अब दुकान पर भी ढाबे पर भी इतनी ग्राहकी नहीं है, इतने ग्राहक नहीं आते कि 4 पैसे बन जाएं। तो अब बाबा इसके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पैसे का इंतजाम तो आपको करना ही पड़ेगा। शंकर बाबा जी आप हमें 7-8 दिन दीजिए, हम करते हैं कोई इंतजाम। बाबा 7-8 क्या 17 दिन ले लो, पर इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद बाबा जी कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए चले जाएंगे। अच्छा अब हम चलते हैं, कहकर निकल लिया बाबा बैंक की ओर। शंकर बगे की ओर मुड़ता है, दोनों परेशान से। बगा अगर इतनी दौलत हो तो उसके आगे 1 लाख क्या है? शंकर 1 लाख? हाँ तुम्हारे लिए तो क्या है, तुम तो कह रहे थे ना कि तुम करोड़पति बाप के इकलौते बेटे हो, तो बेटा तुम ही करो 1 लाख का इंतजाम। बगा इंतजाम तो मैं कर दूं, पर सोचता हूँ जब हाथ लग गया चाचा तुम्हारे खजाना, तो तुमने तो मुझे टके के बराबर भी नहीं पूछना। शंकर अगर टके के बराबर ना पूछते तो बेटा तुम्हें उधार चाय ना पिलाते, ये जानते हुए कि हमारा उधार तुम कभी नहीं चुकाओगे। बगा मेरे लिए आपके दिल में इतनी हमदर्दी? शंकर हमदर्दी क्या, तुम पर कभी कभी मोह आ जाता है। तो यहीं समाप्त करते हैं हम। दृश्य 11-12 कहेंगे कल को।
तब तक नमस्कार।